हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट जो है उसकी दो लाइंस होती है हमारे पास, एक होती है एक्सल लाइन और एक होती है इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, तो एक्सल लाइन हमारे पास कौन सी होती है, जो क्या होती है आपके पास, जैसे मान लो ये मैग्नेट है आपका, ठीक है, और ये इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है हमारे पास, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से होके निकलती है, दोनों पोल को टच करके निकलती है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्सियल लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होती है, इस मैग्नेट को जो दो इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करे उसको क्या कहते हैं, इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में वैसे किया हुआ है पूरा। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सल लाइन ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास, वो क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, मान लो ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट ये ले लिया हमने, यहाँ से दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, और इसके चारों ओर हमारे पास क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी पोल लेके आते हैं, कोई भी पोल लेके आते हैं, चाहे आप साउथ पोल लेके आओ या फिर आप नॉर्थ पोल लेके आओ, ठीक है ना, तो मान लिया हमने नॉर्थ पोल लेके आए यहाँ पे, तो कोई भी पोल अगर इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है हर एक पॉइंट पे, तो इसलिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट हम इसको बोलते हैं। हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, इस पॉइंट की इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, एट द नियर द पोल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते जाते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो क्या होती है, कम होती जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होती है, इसको आप लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इसकी, तो हेडिंग बना लेना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग होती है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एट ए पॉइंट लेके चलेंगे इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स experienced by a unit, by a, या फिर यूनिट हम बाद में करेंगे, by a north pole, अब यहाँ पे लिखेंगे ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ऑफ यूनिट मैग्नेटिक या पोल स्ट्रेंथ लिख लो आप इसको सीधा, ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एट दैट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, कोई भी हो सकता है इसमें से, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रेफर करके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ। अब जो आपने जो भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल लेना है, उसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी लेनी है, यूनिटी लेके चलनी है ऑलवेज, ठीक है ना। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं किया था, हमारे पास क्या था, डाइपोल था, और फिर उसकी डाइपोल की फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी एक्सल लाइन पे या इक्वेटोरियल पे, तो हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, जिसका चार्ज कैसा हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, पोल स्ट्रेंथ कैसे लेंगे, उसकी यूनिट
ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम वहां पे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज कि अपने पास एक बार मैग्नेट है जिसके अंदर ये साउथ पोल और ये उसका क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, ये उसका हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंटर ओ। ठीक है, ये मैंने मान लिया यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। और इस मैग्नेट की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। ये चीजें तो हमने पहले कर ली सारी। ठीक है, इसके अंदर जो O से N तक की जो लेंथ है वो कितनी है, L, और O से S तक की जो लेंथ है वो कितनी है, L, इसलिए टोटल लेंथ कितनी होगी, 12। तो अब हम क्या लेंगे इसके अंदर कि हमने मान लिया कि ये इसकी जो एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक डिस्टेंस मान ली O से, O से एक डिस्टेंस ले ली हमने d डिस्टेंस, और इस d डिस्टेंस पे हमने मान लिया एक पॉइंट, सपोज कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास, P पॉइंट, जिसके ऊपर हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्थ पोल रखेंगे यहाँ पे ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ का, नॉर्थ पोल इसके ऊपर रखेंगे। फिर उस नॉर्थ पोल के ऊपर ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लेंगे, या इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास वो निकाल लेंगे, और साउथ पोल की वजह से इस P पॉइंट पे रखे हुए नॉर्थ पोल के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों काम करने हैं हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, लेट अस सपोज, लिख लो आप लोग, मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा। लेट अस सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट, ठीक है, वी हैव ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12, ठीक है ना, ऑफ लेंथ 12, लेफ्ट at a distance d, at a distance d from the center of the magnet, placed at a point P, at a distance d from the center of the magnet at a point P. ठीक है, we placed a north pole of unit pole strength, we placed a north pole of unit pole strength. ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीजें लिख लेनी है। इसके बाद देखो इसमें, लेट द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट B क्या है, वो क्या है आपके पास, M। जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है आपके पास S और N, क्योंकि एक मैग्नेट जो है उसके दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो ये M है तो ये भी क्या होगी, M होगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो ये दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है हमारे पास वो क्या होगी, M होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो गई, M हो गई दोनों की। ठीक है, और यहाँ इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो हमने इस P पॉइंट पे रखा है उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, वो यूनिट ही है हमारे पास 1। ठीक है, और डिस्टेंस को हमने डिस्क्राइब कर लिया, सब चीजें देख ली। उसके बाद एक्सप्रेशन करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू, किसकी वजह से निकालेंगे, पहले नॉर्थ पोल की वजह से, ड्यू टू N पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की वजह से हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, B है हमारे पास। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, μ0/4 पाई। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, m1 m2 μ0/4 m1 m2 r स्क्वायर, यही होता है ना। तो m1 कितना है हमारे पास, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m। दूसरा m2, m2 क्या है हमारे पास, जो P के ऊपर हमने पोल रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस n से लेके P तक की डिस्टेंस, यानी कि np का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे, दिस इज μ0/4 पाई m अपॉन np स्क्वायर, np की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल, d, और यहाँ से O से लेके N तक की डिस्टेंस कितनी है, L। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस में से इसको घटाते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस निकल के आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, दिस इज d माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी आपके पास, अब डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है
वो क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी ऑब्वियसली। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो ये नॉर्थ पोल था यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने क्या रखा है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं आपस में रिपेल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में होगी, दिस इज बी। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं हम, चाहे तो इसको नाम दे सकते हो या फिर हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं, एनपी प्रोड्यूस कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम एक्सियल लाइन इसी लाइन को स्ट्रेट के अंदर आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स एनपी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस। ठीक है ना, टुवर्ड्स एनपी प्रोड्यूस, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा सेकंड, उसके लिए करेंगे हम द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है एट पॉइंट P, सेम वही लिखना है, लेकिन किसके लिए लेना है, ड्यू टू, किसके लिए लेंगे अब, नॉर्थ पोल के लिए निकाल लिया, अब क्या बच गया, साउथ पोल, ड्यू टू एस पोल। ठीक है ना, ड्यू टू एस पोल की वजह से हमने इसको ले लिया B डैश मान लेंगे, क्या मान लेंगे, B डैश मान लेंगे, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 पोल स्ट्रेंथ इसकी, दिस इज m इनटू m2 कितना है 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है sp, sp स्क्वायर, और sp स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन sp स्क्वायर। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस d और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस l, तो l और d दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, दिस इज d प्लस l का होल स्क्वायर, d प्लस l का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन, अब देखो ये साउथ पोल है, ये इधर क्या है, नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, दिस इज b डैश। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंथ है हमारे पास b डैश जो है, फ्रॉम द डायग्राम हमारे पास सीधा समझ में आ रहा है, नॉर्थ पोल इसके ज्यादा नजदीक है और साउथ पोल थोड़ा सा दूर है, कितना दूर है, 12 डिस्टेंस दूर है, तो इसका मतलब साउथ पोल का इफेक्ट कम रहेगा और नॉर्थ पोल का इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसलिए जो b डैश की स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और b की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, डायग्राम से जैसे आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास, टुवर्ड्स p से s की तरफ, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ps। ठीक है, या टुवर्ड्स ps हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास जो नेट फील्ड कितनी है, अब देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगी, एक तो उधर जा रही है, इधर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हमने ले ली, दिस इज B, इसको हम ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे B1, ठीक है ना, B डैश तो ये ले ली थी, ये ले ली हमने B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज कितना हो जाएगा, अब एक की डायरेक्शन उधर है, एक की इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, घट जाएंगे, घटेंगे कैसे, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, फील्ड नेगेटिव तो होती नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, लेकिन जो है फील्ड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम क्या करेंगे, जो फील्ड ज्यादा है उसमें से जो फील्ड कम है उसको हटा देंगे, तो फील्ड ज्यादा कौन सी है, B वाली है, कम वाली कौन सी है, B डैश है, तो B में से B डैश क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पे, B माइनस B डैश। ओके, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि d माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन है वो ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन d माइनस l का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d प्लस l का स्क्वायर, ये चीज बच गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करो, देखो ये चीज आपने कर रखी है पहले ही, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में जो किया था सेम वैसा का वैसा एक्सप्रेशन हमारे पास आता जा रहा है, ठीक है ना, वैसे ही सॉल्यूशन होगा इसका, कांस्टेंट की वैल्यू अलग है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू m, ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, दिस इज d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पता है सभी को ये चीज, ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज
अब d माइनस एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या d प्लस एल, तो d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा दिस इज d माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई, इनको सोल्व कर लेंगे आगे। देखो d प्लस एल का होल स्क्वायर ओपन करो, d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस साइन है, कोमा ले लेंगे साथ में, ब्रैकेट ले लेंगे, सॉरी माइनस साइन लगा के ब्रैकेट ले लो, क्योंकि एक साथ खोलोगे तो गड़बड़ कर दोगे। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना है आपको, पहले ब्रैकेट लो उसके बाद इसको सोल्व करो। ये क्या हो जाएगा आपके पास, d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस b के होल स्क्वायर का, अपॉन सेम जो टर्म है हमारे पास d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो माइनस साइन है, इसको सोल्व करना है तो आप एक स्टेप आगे कर ले, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको। तो ये माइनस साइन है, इसको ओपन करेंगे तो d स्क्वायर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, l स्क्वायर कैसा था पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा नेगेटिव, 2dl जो है आपके पास कैसा था नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पता है माइनस साइन जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कैंसिल, और 2dl पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज देन b1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं किया है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, ठीक है ना, ये साथ में चलेगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 4dl बाई d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2l, या इसको लिख लेंगे हम 2d इंटू 2l, ये पूरा है, या फिर उसको 2 इंटू 2l कैसे भी करके लिख सकते हो, इंटू m अपॉन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो है हमारे पास 2l इंटू m, ये क्या होता है, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M जिसको हम लेके चलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पीछे करवाया हुआ है टॉपिक, तो वहां पे देख लें उसको अगर जिसको ध्यान नहीं है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन v1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2d तो एज इट रह जाएगा, और 2l इंटू m का m हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है, अपॉन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगती है हमारे पास कि अगर ये जो डिस्टेंस है d जो है वो क्या है, l से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, यानी कि ये पॉइंट तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, भाई इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये पॉइंट तो बहुत ही दूर तक जा सकता है। तो d डिस्टेंस क्या होगी, l से बहुत ही ज्यादा बड़ी रहेगी, तो इसकी वजह उस वजह से क्या होगा हमारे पास l जो है वो d के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, और उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल लेंथ होगी वो, d के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल लेंथ होगी। तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इफ d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, या l कैन बी नेग्लेक्टेड, एक ही बात है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे वो क्या बच जाएगी, देन b1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, देन b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 dm अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा d स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि d की 4 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब बच जाएगा यहाँ पे, देन b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सियल लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। समझ में आ रही बात। और डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास, देखो स्टार्टिंग में बताया था आपको कि b ज्यादा है b डैश से, जब दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या b, तो डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स np प्रोड्यूस्ड, टुवर्ड्स np प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो डायरेक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, टुवर्ड्स np प्रोड्यूस्ड, ठीक है, np प्रोड्यूस्ड की तरफ हमारे पास क्या होगी, उसकी डायरेक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में नीचे आप कमेंट करें और पूछ लें, जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप पूछ लें। ओके, थैंक यू।